नमस्ते एवरीवन, बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पिछली क्लास में जो है रेजोनेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और रेजोनेंस पे हमने विस्तृत चर्चा की और उसके कई सारे एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए थे और आप लोगों को घर पे सॉल्व करने के लिए मैंने 3 एग्जाम्पल दिए थे। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया होगा, नहीं भी किया है तो उन्हें मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले आपको एग्जांपल ये दिया था, इसमें देखो आपका यहाँ पर इस CH2 पर जो है प्लस चार्ज आ रहा है और ये इस रिंग से जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इस प्लस चार्ज के बाद सिंगल बंद है, फिर डबल बंद है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है और फिर सिंगल है। तो यहाँ पर देखिए ये डबल, सिंगल और चार्ज जो हमें मिल रहा है ये एलाइल टाइप का जो है आपका कार्बोकेटाइन है और यहाँ पर जो है ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट होगा तो यहाँ से यहाँ आने पर यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा जो अगली स्थिति में आ रहा है, अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आ रहा है और यहाँ डबल बंद हो गया। अब अगली स्थिति में देखो आप डबल, सिंगल, चार्ज, ये एलाइलिक पोजीशन हो गई आपकी। फिर ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आएगा तो डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। अगली स्थिति में देखो ये प्लस चार्ज आपका आ गया है। अब ज़रा देखो इस प्लस चार्ज से ये एलाइलिक पोजीशन पे है दोनों, हाँ है, तो ये बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा। यहाँ से यूँ घुमा दो, कोई घुमाने में कोई समस्या नहीं है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड होते प्लस चार्ज कहाँ आएगा, इस जगह पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ आ गया। अब इसके बाद आप पुनः इस डबल बंद को यहाँ लाओगे तो अगली संरचना कैसी बनेगी, अगली संरचना वापस वैसी ही आपकी बन जाएगी। डबल बंद यहाँ आ गया और ये CH2 पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये और ये दोनों सेम संरचनाएं होगी। देख लो आप, केवल इसमें डबल बॉन्ड इधर की जगह इधर आ गया है, इसलिए इसको लिखना आवश्यक नहीं है। तो अपने यहाँ पर ओवरऑल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, 1 2 3 4। और यदि हम इन चारों संरचनाओं का एक मिला जुला रूप तैयार करें तो वो क्या होगा, वो इस प्रकार से होगा कि आप यहाँ पर इस कार्बन, इस कार्बन, इस कार्बन पर आंशिक धनावेश आ रहा है और इस रिंग को हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है। ये यहाँ पर डॉटेड लाइन से, क्योंकि जहाँ जहाँ रिंग और ये डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, वहाँ वहाँ पर प्लस चार्ज जो है रोटेट हो रहा है, घूम रहा है या रेजोनेंस में भाग ले रहा है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था ये वाला, ये और ये, इसमें कितने कार्बन टोटल, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। यहाँ पर ये प्लस आयन है तो इस प्लस के और डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो डबल सिंगल चार्ज। एक चीज़ ध्यान रखिए, डबल सिंगल चार्ज अगर है तो एलाइलिक पोजीशन है। ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो प्लस चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो प्लस चार्ज अगली स्टेज में यहाँ आ जाएगा। अब वापस कोई मोमेंट हो सकता है, हाँ हो सकता है, वापस ये बन जाएगा इधर से और प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनकी बनेगी। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल आपका था ये वाला। अब ज़रा देखो पहले वाले में इसमें क्या अंतर है, इसमें पूरी रिंग में सर्कुलेटर है क्योंकि यहाँ 3 डबल बंद है और यहाँ 2 डबल बंद है। तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो पहला प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, अगला बॉन्ड यहाँ आएगा तो प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। देखो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे देखो आप, ये पहली पोजीशन पे यहाँ आ गया, फिर ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट हुआ तो प्लस चार्ज यहाँ आ गया। तो इस प्रकार से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनानी आनी चाहिए और ये प्रॉब्लम आप आराम से सोल्व कर सको। तो आपको कंसेप्ट टू कंसेप्ट चलना है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो याद रखनी है। इसी के कंटिन्यू में अपन एक और एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। ये वाला एग्जाम्पल ये है आपका ट्रोपोलियम कैटाइन, या इसका जो नेम है वो है साइक्लोहेप्ट ट्राइइनियम। तो देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपका जो प्लस चार्ज है ये इससे कॉन्जुगेशन में है, ये यहाँ पर आपने जो है बॉन्ड माइग्रेट हुआ और माइग्रेट होने पर इस कार्बन से दोनों इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पर ये प्लस चार्ज आ गया। अब अगली कंडीशन में देखो आप, ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट होगा तो प्लस चार्ज यहाँ आ गया है। अब अगली कंडीशन क्या है, ये बॉन्ड आपका माइग्रेट हो और आपका प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, ये डबल बंद यहाँ आ गया, ये डबल बंद यहाँ है, यहाँ का यहाँ है ही सही, प्लस चार्ज आपका इस पोजीशन पर आ गया। अगली कंडीशन में आपका वापस से ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो प्लस चार्ज कहाँ आ जाएगा,
आपका प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ डबल बंद आ गया। अगली पोजीशन में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और प्लस चार्ज आपका इस वाले कार्बन पर आ गया। और अगली पोजीशन में यहाँ इस तरीके से ये 3 कार्बन है, 1 2 3। अगले पोजीशन में ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा और फाइनल स्ट्रक्चर आपकी जो बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, ये और ये। अब यहाँ देखिए आप कि ऐसा कोई कार्बन है जिस पर प्लस चार्ज रोटेट नहीं हो रहा हो। हम या तो इनको नंबरिंग कर देते हैं, कार्बन की नंबरिंग हम कर देते हैं यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 1 के बाद में 2 कहाँ है, ये 2 के बाद में 3 एंड 4, ये 4, सॉरी ये 3 है आपका एंड ये 4 है और ये आपका 5 नंबर, ये 6 नंबर और ये 7 नंबर। तो ऑलमोस्ट देखो आप यहाँ सारे कार्बन पर, ये देखिए आप सारे कार्बन परमाणुओं पर प्लस चार्ज रोटेट हो रहा है। ऐसा कोई कार्बन यहाँ रिमेनिंग नहीं है जिस पर धनायन जो है रोटेट नहीं हो रहा हो। तो देखिए यहाँ ट्रोपाइलियम या जो आपका साइक्लोहेप्टाइनियम है, इसकी टोटल 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होगी। अब इन सातों संरचनाओं को यदि हम एक संरचना में दिखाने का प्रयास करें तो वो कैसे दिखाएंगे, देखो वो कैसे किस संरचना होगी, वो इस प्रकार की संरचना आपकी होगी। ये हो गई आपकी, ये प्लस चार्ज और इसको हम डॉटेड लाइन से इस तरीके से दिखाएंगे। तो ये क्या हो गया इसका, ये क्या हो गया, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, अनुनादी संकर। और ये सभी संरचनाएं इसकी क्या कहलाएगी, अनुनादी संरचनाएं इसकी ये कहलाएगी। तो इस प्रकार से जो एरो नोटेशन है, बॉन्ड का माइग्रेशन है और रेजोनेंस किन परिस्थितियों में होता है, वो सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 2 नंबर में, 3 नंबर में और 1 नंबर में भी कई बार इसको पूछा गया है। रेजोनेंस से रिलेटेड अपन कुछ और एग्जाम्पल जो है सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये आपका एग्जाम्पल है और यहाँ पर हम जो है ये CH2 डबल बॉन्ड CH एंड BH2 है। BH2 जो है यहाँ पर इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली रहता है और बोरोन यहाँ पर देखो इस कंडीशन में जो एग्जिस्ट करता है। अगर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो, देखो ये कॉन्जुगेशन में है, यहाँ खाली जगह है, तो ये शिफ्ट हो जाए तो ऐसी स्थिति बनेगी यहाँ पर कि ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और इसके पास जो नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। केस भी क्या हो सकता है कि एक और आपका जो है एग्जाम्पल है वो इस तरीके से हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 जो ये होती है अभी कार्बीन क्या होती है। अब यहाँ पर देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कॉन्जुगेशन में है, ये यहाँ आ जाए और ये यहाँ आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस वाले कार्बन पर तो जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ डबल बंद हो गया। तो इस प्रकार की जो स्थिति आपकी होनी है, अब इसमें ये रेजोनेंस होगा। अगला एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। यहाँ पर देखो अभी यहाँ ऋणायन है, तो यहाँ पर जो है आपका एरो नोटेशन रिवर्स हो जाएगा। यहाँ जब प्लस था तो ये इधर जा रहा था, लेकिन यहाँ ऋणायन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ आएगा, मतलब ये इधर आएगी इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ बॉन्ड बनेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे।
तो आपका यहाँ नेगेटिव साइन आ गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर आ गया और अब इलेक्ट्रॉन की अधिकता यहाँ हो गई। इसी प्रकार हम बात करें इस वाले एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव होगा, यहाँ डबल बंध बनेगा, ठीक है, और यहाँ CH2 पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी प्रकार हम कोई एल्कोहलिक जो कंपाउंड है उनमें डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने के लिए ये कॉन्जुगेशन में डबल सिंगल और कॉन्जुगेशन में है, तो ये यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और भी कई सारे एग्जाम्पल है, आप बुक की मदद से इन्हें सोल्व कर सकते हैं। ये कुछ एक और एग्जाम्पल मैंने आपके लिए दिए हैं। यहाँ पर भी NH2 के पास जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास ये डबल बॉन्ड के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉन अपना देगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर धनावेश आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं। जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन जाकर रुकते हैं वहाँ नेगेटिव चार्ज आता है। ये चीज़ दिमाग में आपको बिठा लेनी चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पर फिनॉल की, तो फिनॉल में भी सेम वही रेजोनेंस होगा। यहाँ पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को रिंग में इंसर्ट करा देता है या रिंग में जो है प्रवेश करा देता है, तो इस रिंग में जो है इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग के प्रत्येक कार्बन पर घूमता है बारी बारी से। देखो यहाँ आए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये जो सॉरी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ से गए, यहाँ आएगा, यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज आगे यहाँ अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पर देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर वापस से पुनः ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अपने देगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा डबल, और ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ माइग्रेट हो जाएंगे और यहाँ पर ये वापस न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से ना। तो ये हो गया आपका रेजोनेंस का जो है मेजर पार्ट कंप्लीट। इसके कई सारे एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ आपको जो रेयर है, अपवाद भी है। ये वाला एग्जाम्पल है, ये आपसे यहाँ बीएससी के एग्ज़ाम में तो ऐसी गलती वो करवाएगा एग्जामिनर जो होगा, पर ये वाला एग्जाम्पल आपको कई सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाएगा और वहाँ आपसे 101% गलती करवाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका। सर आपने तो बताया था डबल सिंगल चार्ज, राइट, तो यहाँ देखो, यहाँ NH3 पर धन आयन है। आप तुरंत प्रभाव से क्या करोगे, मुझे पता है आप वही करोगे जो मैं सोच रहा हूँ। ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड NH3 प्लस चार्ज कि सर आपने तो एक सीधा डबल सिंगल चार्ज जहाँ हो बॉन्ड को उठा के इधर डाल दो, और आप क्या करोगे, मुझे पता है कि आप इसको यहाँ यूँ करोगे, CH2 पर प्लस चार्ज आएगा, ये CS सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH3, आप यही करोगे मुझे पता है। हाँ करोगे बिल्कुल, आप कहोगे सर आपने ऐसा ही बताया, सही भी है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, उसका क्या रीज़न है, और यहाँ पर क्या चार्ज आएगा, ये सॉरी हाँ यहाँ होगा ना, ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ से इधर जाते प्लस चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ज़रा यहाँ फोकस करो। ये जो नाइट्रोजन है बेचारा, इसके पास 3 हाइड्रोजन पहले से हैं और 2 बंद यहाँ बन गए। नाइट्रोजन कभी 5 बंद बना सकता है क्या, नहीं बना सकता, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में जो हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं p ऑर्बिटल के वो अयुग्मित होते हैं, और वहाँ पर ये शेयरिंग करके उनकी 3 बंद बना सकता है, और मैक्सिमम जो है नाइट्रोजन केवल 3 बॉन्ड बना सकता है। ज़रा देखो, समझने का प्रयास करो आप लोग। मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3 इसका कॉन्फ़िगरेशन है। बाह्यतम कोश की हम बात करें तो इसके पास 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ पर इस वाले कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, देखो ये इस वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी है। अब इस वाले नाइट्रोजन की हम बात करें तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन तो इसने इस हाइड्रोजन से शेयर कर लिया, एक इसके इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लिया, एक इसके साथ साझा कर लिया। यहाँ 3 बंदे बन चुके, चौथा बंद बन गया है, तो इस पर धनावेश ऑलरेडी है, क्योंकि इसके पास इसके इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इस प्रकार का रेजोनेंस यहाँ नहीं होता है। अब
देखो इसमें क्या होता है, आपका ऐसा बनाओगे तो ये नहीं होता, इसका कारण जो है विच इज़ मोस्ट अनस्टेबल, क्या है ये हाईली अनस्टेबल है या अति अस्थायी है, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन के 5 बंध बन रहे हैं जो होते नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं देयर आर नो रेजोनेंस, अगर यहाँ कोई प्रकार का अनुनाद नहीं होता है। नाइट्रोजन 5 बंध नहीं बना सकता, क्योंकि अगर शेयरिंग करेगा तो 3 बंध अपने बना सकता है ना। तो ये चीज़ विशेषता आपको ध्यान देने की है, ऐसी गलती वो एग्ज़ाम में करवाएगा, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो जहाँ भी ऐसा एग्जाम्पल दिखे वहाँ पर आपको ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनाना है, डायरेक्ट आपको लिखना है यहाँ नो रेजोनेंस, है ना। यहाँ पर कोई प्रकार का अनुनाद नहीं होता है। तो बच्चों ये हो गई आपके रेजोनेंस वाले टॉपिक की बात। अब अगली जो अपनी क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की। तो यहाँ तक का जो भी मैंने आपको मैटर पढ़ाया है इसे आप नोटबुक में नोट कर ले, समझ ले। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप उसे अलग से नोट कर ले। जब भी डिस्कशन क्लास आपकी होगी कॉलेज में तो उस डिस्कशन क्लास में आपको प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।